हे गाइस नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे केयरिंग बेसी गाइस। इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट व्हाई बिहार इज़ नॉट डेवलप्ड, राइट। बिहार में विकास क्यों नहीं है, बिहार विकास मांग रही है, राइट। सो लेट मी डिस्कस अबाउट वन बाय वन। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि बिहार डेवलप्ड नहीं है, उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो है एलिमेंट है वो है एजुकेशन। बिहार में एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन जो होना चाहिए वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का जो लेवल है काफ़ी गिरा हुआ है, ठीक है, गिरा हुआ लेवल है। एजुकेशन को अच्छा करना पड़ेगा। वन ऑफ द जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को और थोड़ा इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा। और जो एजुकेशन का जो मॉडल है, जो दिल्ली में जो एजुकेशन का मॉडल है वो और भी बाहर की कंट्री का जो मॉडल है उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, राइट। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है बिहार में जो विकास नहीं होने का वो है एग्रीकल्चर। सो मोस्ट ऑफ द पीपल बिहार के जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, सो दैट बिहार इज़ नॉट डेवलप्ड, राइट। तीसरा रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा रीज़न है बिहार में जो है पॉलिटिकली अनस्टेबल, राइट। पॉलिटिकली जो राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर नहीं है, अस्थिर है वहाँ पे। इसकी वजह से भी बिहार के विकास में ये भी एक बहुत बड़ा बाधा बनता है, राइट। पहला हो गया आपका क्या, एजुकेशन। दूसरा हो गया क्या, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कि नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चौथा बता रहा हूँ रीजन, चौथा रीजन है आपका बिहार में जो है वहाँ पे रोज़गार नहीं है। बिहार में जॉब्स नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। लोग कहाँ जाएंगे? अभी भी बिहार में बता दूँ मैं आपको, बिहार में करीबन 13 करोड़ से ऊपर, 13 करोड़ के समथिंग जो है वहाँ पे लोग रहते हैं बिहार में, राइट। बिहार से बाहर पता है आपको कितने लोग रहते हैं जो कि एक अच्छा जॉब देख रहा है, या फिर कोई जॉब, कोई मतलब लेबर क्लास का जॉब कर रहा है। वहाँ पे कम से कम 80 लाख जो लोग हैं ना वो बिहार से बाहर जॉब के लिए भटक रहे हैं। कहाँ कहाँ भटकते हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, राइट, गुजरात, अहमदाबाद सिटीज़ है, वहाँ पे लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। लोगों की ताना सुनना पड़ रहा है। ये बिहार के कमी कारण है, समझ रहे हो। और जो अगला कारण है बिहार में जो है, जो डेवलप नहीं होने का, वो कारण है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ सिस्टम जो है वहाँ के अच्छा नहीं है। सो दैट बिहार का जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा मतलब करना पड़ेगा बिहार सरकार को, ठीक है। और जो अगला जो कारण है बिहार का वो है जो को नेचुरल डिजास्टर भी वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। बाढ़ वगैरह का बहुत समस्या है, जिनकी वजह से किसानों की जो है बहुत नुकसान हो जाता है वहाँ पे, राइट। तो ये भी एक बिहार का बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से थोड़ा सा और भी चीज़ों में जो है वहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पाता है, राइट। ये है। दूसरा है कि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है बिहार के अंदर, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, है ना। क्राइम होगा तो भाई उससे नुकसान तो होगी ही होगी, है ना, चीज़ों पे। ये भी फैक्टर है बिहार जो है नॉट डेवलप्ड। देखो, ये सब चीज़ें मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, राइट। बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले रह चुका है, राइट। लालू जी का सरकार मैंने देखा, नीतीश कुमार का सरकार मैंने देखा, लेकिन डेवलप जो है वो जो एक्चुअली डेवलप होना चाहिए ना, जो बिहार रिक्वायर कर रही है वो चीज़ें लाइक नहीं, जो है ना वो नहीं मिल पा रहा है बिहार के लोगों को, राइट। मुझे पता है, आई एम श्योर कि मैं भी एक बिहारी हूँ। एंड एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ राइट नाउ। बहुत मैं भी सुनने को मिलता है बिहार को ऐसे ऐसे लोग ट्रीट कर रहे हैं, बिहार के लोगों को बिहारी बोल के ट्रीट किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिफेम कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। सो मैंने आज डिस्कस किया था कि आज दरअसल मैं बिहार पे वीडियो बनाऊंगा, बिहार के डेवलपमेंट पे वीडियो बनाऊंगा कि बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है और आखिर कहाँ फॉल्ट है, राइट। ये चीज़ें हैं बिहार में कि डेवलपमेंट नहीं होने का कारण है। बहुत सारे लोग बिहार से बाहर भी रह रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो होपफुली अगर अगर इन सब जो भी मैंने पैरामीटर आपको बताई, एजुकेशन बताया, हेल्थ बताया, मैंने आपको जो है वहाँ के रोज़गार इंडस्ट्रीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। और आपदा जो आता है, जो नेचुरल डिजास्टर आता है, उन पे बिहार सरकार को काम करने की बहुत ज़रूरी है, नीड है, राइट। हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना जो कि बहुत ज़रूरी है। जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट जो मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे है, जो वो नहीं होना चाहिए। और भी अपना बिजनेस या स्टार्टअप कुछ कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें जो है आपका जो है डेवलपमेंट में काफ़ी एक अच्छा एक रोल प्ले करेगा, राइट। एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा बिहार के लोग अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो, ठीक है। यही सब सारी चीज़ें फैक्टर था जो मैंने आपको बताया। होपफुली आप सबको ये चीज़ मतलब रिलेट कर पाओगे कि नहीं क्या हो रहा है ना।
देखो इंटरनेट का ज़माना है, एवरीवेयर इज बिहार हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स इन एजुकेशन, इफ़ यू लुक एट, अगर आप आईआईटी में क्षेत्र में देखो, मेडिकल में देखो, या फिर इनोवेशन में देखो, बिहार से बाहर आकर के बिहार के लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो अगर बिहार में, अगर बिहार गवर्नमेंट अगर वही रिसोर्सेज, वही प्लेटफॉर्म अगर बिहार में सेट कर दे, अगर वही बेंचमार्क अगर बिहार में लगा दे, तो होपफुली मुझे लगता है यार बिहार एक अच्छा डेवलप की ओर, मतलब राह पे जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। बिकॉज बिहार में हर चीज़ है, बिहार के लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है, सही बता रहा हूँ मैं आपको पता है ना। देखो यही चीज़ है, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे जो कि हम जो है वहाँ पे है, डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा है ना। और भी चीज़ें हैं जिस पे हम अब जो है बिहार सरकार को काम करना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो सेक्टर है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेंट जो है वहाँ पे पलायन का जो सबसे बड़ा कारण है। देखो मुझे लगता है ये सब चीज़ों को एक बाहर के मॉडल को देखते हुए, बाहर के जो मॉडल को कैसे डेवलप किया गया है, कैसे उसको विकास किया गया है, उन चीज़ों को अगर ध्यान में रख के अगर काम करेगा तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी विकास बिहार के अंदर भी होगा। अभी बिहार में भी बहुत सारे काम हो रही है, एनडीए की सरकार में ऐसी बात नहीं है, लेकिन बदनाम है, फिर भी हम लोग जो है, हम लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिलता, हम लोग को रिकग्निशन नहीं मिलता है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है देखो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार है वहाँ पे मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव के जो लड़के हैं वो भी उनके अपोजिशन में है, तीसरा पार्टी का गठन हुआ है जनसुराज पार्टी का, उनकी मुखिया है प्रशांत किशोर जी, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, काफ़ी अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति है। हमेशा इट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, इट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हेल्थ सिस्टम, इट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट माइग्रेंट पीपल जो पलायन करते हैं, मैं उनको स्टॉप करने की काम करूँगा। बहुत सारी चीज़ों, देखो एजुकेटेड पर्सन है, काफ़ी होनहार व्यक्ति मुझे लगते हैं, काफ़ी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। तो मुझे लगता है कुछ नया चांस लेके आएगा बिहार के अंदर। तो मुझे लगता है बिहार के सत्ता में भी थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं बिहार के अंदर? आप सब भली भांति जानते हैं। देखो सत्ता परिवर्तन होना बहुत, अगर किसी भी राज्य का विकास चाहते हो तो सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो मुझे लगता है कि बिहार के लोग बहुत होनहार हैं, समझदार है, एजुकेटेड है, तो कहीं ना कहीं उसके बेस पे अपना जो है वोटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। सी गाइस, बिहार अभी भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य में आता है। अगर आप गूगल करोगे तो यही आएगा, बिहार अभी भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य में आता है। इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार। बिहार के लोग भी जिम्मेदार है, बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली सुनील कुमार साहू दिस इज, एंड आई एम फ्रॉम बिहार एक्चुअली, राइट। सो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार डेवलपमेंट, बिकॉज बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, समझ रहे हो। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, मतलब आने वाला कुछ महीनों में 13 करोड़ जनता का जो भविष्य है वो तय होने वाला है। बता रहा हूँ मैं आपको, से बता रहा हूँ, 13 करोड़ जनता का भविष्य तय होने वाला है आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। तो भाई साहब सतर्क रहो अभी भी, क्योंकि बिहार में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिहार अभी भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य में आता है। हम बिहार के लोग अगर बाहर आते हैं, बिहार से बाहर, तो हम बिहारी के साथ शोषण होता है, काम करवा लेते हैं बहुत सारे बिहारी मजदूर को काम, उसके बदला उसको पैसा नहीं मिलता है, भटकते हैं, क्या करेंगे हैं बताओ। हम बिहार को बिहारी बोल के उसको ताना मारते हैं लोग, है ना, गालियाँ देते हैं। बताओ भाई कब तक हम लोग ये सब सुनते रहेंगे? ये सब बार बार, एक ही बार की बात नहीं है, बार बार सुनने को मिल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब देना पड़ेगा आपको, बता रहा हूँ। सरकार, बिहार सरकार, आपको जवाब देना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। कब तक हम लोग ये सब सुनते रहेंगे बताओ। मैं भी एक बिहार के हूँ, ठीक है, मैं भी बिहार से हूँ। और अगर हम किसी पड़ोसी को सुनते देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, दिल से बहुत बुरा लगता है। हम एक बिहार के होने के नाते हम क्या कर सकते हैं बाहर के स्टेटों में? आप बताइए, आप ही बताइए।